तो मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं बीके भीम न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। जैसा कि आज हम दोस्त यहाँ लखनऊ शहर में आए हुए हैं, यहाँ पर जो है चंद्रशेखर बड़े भाई जो हैं हमारे, उनकी सुरक्षा को लेकर प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं जो लोग, और बड़ी भारी संख्या में आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़ी भारी संख्या में आंदोलन कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस आंदोलन का उद्देश्य क्या है इनके लिए। आप लोग देख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ पर जो है पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, ताकि जो लोग जो हैं कोई हस्तक्षेप करें और इनके लिए बहाना मिल जाए कोई। जी देख सकते हैं आप सर। जी नमस्कार सर, आपका नाम सर? आज़ाद पवन सत्या, जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी श्रावस्ती। जी सर, आप जो यहाँ पर इतना बड़ा काफिला आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी को लेकर है, तो इसका क्या उद्देश्य, आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, इसका सबसे बड़ा जो उद्देश्य है, चंद्रशेखर भाई ने हमारे सभी आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के सभी पदाधिकारी को, जो हमारे आला पदाधिकारी को जो आदेश आया आज 10 मार्च को भाई ने आदेश किया कि प्रवर्तन चौक से राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा। ज्ञापन किस संबंध में दिया जाएगा ये हमारे पत्रकार बंधु को और हमारे बहुजन समाज में जितने भी लोग हैं सबको पता है, बखूबी पता है। क्योंकि हमारे बहुजन समाज के ऊपर जो अत्याचार अन्याय हो रहा है, और सिर्फ बहुजन समाज SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों पर अत्याचार अन्याय क्यों हो रहा है, इसके संबंध में भाई जब मथुरा का एक प्रकरण है भरत नगरिया, वहाँ पर दलित परिवार के ऊपर एक बारात को रोका गया और वहाँ पर उत्पीड़न हुआ, उस परिवार से भाई मिलने गए तो भाई जो दलितों के नेता कहे जाते हैं वो दलितों के नेता ही नहीं बल्कि OBC SC ST सबके नेता हैं। आपका कहने का मतलब पूरे 85% समाज के 85% के नेता हैं, और जब 85% का नेता 85% के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए एक गांव में जाता है तो उसके काफिले पर पूरी साजिश के साथ पत्थरबाजी किया जाता है। कहाँ की घटना है सर? ये भरत नगरिया की घटना है, और भरत नगरिया की ही घटना नहीं बल्कि भारत के एक राज्य उड़ीसा पड़ता है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में गए, वहां पर भाई के काफिले पर पत्थरबाजी हुआ। भाई के काफिले पर पत्थरबाजी क्यों होता है? क्योंकि ये जानते हैं कि चंद्रशेखर आजाद एक ऐसे नेता हैं जो दलित SC ST OBC 85% को लेकर चलने वाले नेता हैं, और जब 85% की आबादी को लेकर चलने वाला कोई नेता निर्भीकता के साथ भारत में चलेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो सत्ता पर काबिज हो जाएगा, और सत्ता पर काबिज हो जाएगा तो 85% की राज आ जाएगा। ये नहीं चाहते हैं कि हम लोगों का राज आए। ये मनुवादी, ये BJP सरकार हमारे भाइयों के ऊपर, हमारे बहनों के ऊपर, हमारे छात्रों के ऊपर जानकर साजिश करके अत्याचार अन्याय करवा रही है। उसके संबंध में भाई गए तो उनके काफिले पर हमला हुआ। इसी के संबंध में जब हमारे SC ST OBC भाइयों के ऊपर अत्याचार अन्याय होता है तो ये क्यों होता है, इस विचारधारा को समझें। और भाई ने समझा कि इसका लड़ाई हम लोग अगर ऐसे लड़ते रहेंगे तो हमारे भाइयों के ऊपर जेल मुकदमा होगा और जेल जाएंगे। भाई ने सोचा कि अगर राज्य से उत्तर प्रदेश का सरकार अगर अन्याय, अत्याचार और अपराध पर काबू नहीं पाती है तो राष्ट्रपति शासन लागू हो, जिसके संबंध में आज महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देने के संबंध में यहाँ पर भाई ने आह्वान किया था। लेकिन यहाँ की सरकार भाई से डरी हुई है, सहमी हुई है। उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को घर पे हाउस अरेस्ट करवाया है, जो रास्ते में मिले उनको डिटेन करवाया गया है। उसको पूरी तरह से डर है भाई से पूरा। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आएंगे क्या? हमें संभावना है, पूरा विश्वास है, क्योंकि भाई हमेशा जो वादा किए हैं उसको पूरा किए हैं, और पूरी संभावनाओं के साथ कहता हूँ हम भाई का इंतजार करेंगे। भाई आएंगे, हमें विश्वास है, क्योंकि कई प्रकरण ऐसा हुआ है भाई को डिटेन किया गया है, हाउस अरेस्ट किया गया है, लेकिन फिर भी भाई पहुंचे हैं। हम लोग आशा करेंगे भाई आएंगे। जी जो प्रशासन ने उनके ऊपर लागू किया, क्या आप यहाँ तक आए, आपके लिए कोई इस तरीके की दिक्कत हुई आने में? देखिए, मैं कल घर से निकला श्रावस्ती से चलकर, तुरंत हमारे वहाँ पर जो थाना अध्यक्ष हैं फोन किए कि सत्या जी आप कहाँ हैं। उनको हमें पता था कि हमें भी हाउस अरेस्ट करेंगे। हमने उनको बहकाया कि हम अभी बहराइच हैं, और बहकाने के बाद गोंडा ऐसा उधर बताते हो किसी तरह से हम यहाँ पर सुबह के 4 बजे पहुँचे हैं। इसलिए प्रशासन पूरी तरह से हमारे भाइयों को अरेस्ट किया है, डिटेन किया है, लेकिन तमाम विघ्नों को झेलते हुए हमारे भाई यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो इतना जो प्रशासन हम देख सकते हैं यहाँ पे, जो आप सब लोगों की सुरक्षा के लिए आया है, फिर किसी और दूसरे उद्देश्य से आया हुआ है यहाँ पे? जगत भाई दिखाइए प्रशासन के लिए कितना प्रशासन लगा हुआ है यहाँ पे? जितनी हमारी संख्या नहीं है उससे मान लिया जाए 4 गुना ज्यादा पुलिस प्रशासन है। हम कह रहे हैं पुलिस प्रशासन है, राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश से सरकार से कह रहा हूँ कि जब इन्हीं भाइयों पर अत्याचार अन्याय होता है तो ये पुलिस वहाँ पर नहीं पहुँच पाती है। लेकिन आज हमारे भाई अपने हक और अधिकार के लिए इस प्रवर्तन चौक लखनऊ पहुँचे हैं तो उससे 4 गुना पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगवा दिया है। ये यहाँ उत्तर प्रदेश का सरकार है, उत्तर प्रदेश का सरकार हम बहुजनों से डरी हुई है। जब अत्याचार अन्याय
न्याय करवाना होता है तो वो बहुजन समाज पर तनिक भी वो नहीं खाती है, रहम खाती है। लेकिन जब हक और अधिकार की लड़ाई की बात आती है तो अपनी सेना इस पुलिस प्रशासन को लगवा देती है। ये शर्म की बात है। उत्तर प्रदेश का सरकार शर्म करे, आदित्यनाथ योगी शर्म करे कि हमारे बहुजनों पर जब अत्याचार होता है तो ये प्रशासन क्यों नहीं आती है। और आज हमारे लोगों के विरोध में हम तो कहेंगे सुरक्षा, लेकिन हम अगर कहेंगे तो कि विरोध में लगी हुई है, क्योंकि ये देखिए चारों तरफ से बैरिकेडिंग किया गया, चारों तरफ से पुलिस लगी है। सुरक्षा नहीं है कहेंगे हम, इसका कहेंगे कि हम लोगों के डिटेन करने के लिए विरोध में प्रशासन लगवा। अभी मैंने देखा था थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो प्रशासन की तरफ से बस लगाई गई थी। तो किस उद्देश्य से लगाई गई थी सर? देखिए वहाँ पर कुछ उच्च पदाधिकारियों का, उच्च अधिकारियों का आदेश आया था कि आप लोग यहाँ पर शांतिपूर्वक क्या नाम आंदोलन ना करें। आप लोग यहाँ से आदेश आया है, झूठी अफवाह फैलाया जाता है कि भाई का आदेश आया है आप इको गार्डन में जाकर या शांतिपूर्वक आंदोलन करें, लेकिन आदेश आया भाई का दूरभाष के द्वारा आदेश आया कि आप लोग शांतिपूर्वक वहीं पर आंदोलन करें। और उन्होंने विश्वास जताया भाई ने कि हम जरूर पहुंचेंगे, इसलिए हम लोग यहीं पर शांतिपूर्वक आंदोलन करेंगे और भाई का इंतजार करेंगे। और झूठी अफवाह में हम लोग नहीं पड़ेंगे, हमारे साथी यहाँ पर हैं और कार्यक्रम सुचारू रूप से। आपको क्या लगता है जैसे कि इतनी जो संख्या बढ़ रही है अभी, आपको क्या लगता है किस हद तक संख्या जा सकती है बढ़ते हुए? ये संख्या बढ़ेगी, ये नया नहीं है। दिल्ली का ले लीजिए, जब भाई 21 तारीख को दिल्ली आह्वान किए थे तो पूरा दिल्ली जाम हो गया था। ये लखनऊ का प्रवर्तन चौक है, अगर प्रशासन हमारे भाइयों को डिटेन नहीं करता, हाउस अरेस्ट नहीं करता तो आज लखनऊ जाम हो जाता। ये आजाद पवन सत्या कह रहा है, लेकिन हमारे भाइयों को अरेस्ट किया गया है, हाउस अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, संख्या कम है, लेकिन फिर भी बहुजन समाज का एक पदाधिकारी जितना भी यहाँ पर आया हुआ है वो सर कलम कलाने के लिए करम कलाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि जो इस समय का सरकार है, जो योगी सरकार है, वो ओबीसी SC ST OB माइनॉरिटी के लोगों पर अत्याचार अन्याय करवा रही है। इसलिए भाई के ऊपर दिन दहाड़े अत्याचार अन्याय होता है, उनके काफिले पर पत्थरबाजी होता है, हमारे बहन मारे जाते हैं, हमारे भाई मारे जाते हैं, विद्यार्थी मारे जाते हैं, हमारे अधिवक्ता मारे जाते हैं, हमारे छात्र मारे जाते हैं, कोई विश्वविद्यालय से हमारे समाज का टीचर निकाला जाता है। यह हमारे समाज के ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहा है। इसके संबंध में एक ही नेता है पूरे भारत में जो SC ST OBC माइनॉरिटी का लड़ाई लड़ सके, माननीय चंद्रशेखर आजाद। और नेता तो बहुत हैं दलित समाज के, आपके नेता बहुत हैं, लेकिन वो माला पहनाते हैं महापुरुषों के ऊपर और फोटो खिंचवा कर चले जाते हैं। और वन वोट वन वैल्यू जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में देकर हमें सबसे बड़ी ताकत देकर गए थे कि आप लोग सरकार में आएंगे और सरकार में आने के बाद में ही अपनी शक्तियां पाएंगे और उसी से हमारे समाज का उत्थान हो सकेगा। आपको क्या लगता है वो लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें वोट लेने के लिए करते हैं क्या? बड़ी बड़ी बातें करके वोट लेकर हमारे समाज को गुमराह करके चले जाते हैं, उसके बाद में नहीं आते हैं कि कौन मारा जा रहा है, कौन शिक्षा पा रहा है, कौन सड़क पा रहा है, कौन अच्छा मकान पा रहा है, कौन अच्छा पानी पा रहा है। इससे उनसे कोई मतलब नहीं, गुमराह करके वोट लेके चले जाते हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद भाई एक ऐसे शख्स हैं जो अगर थोड़ा सा कोई मैटर हो जाता है तो भाई जरूर वहाँ पर, अगर भाई नहीं पहुँचते हैं तो उनके पदाधिकारी पहुँचते हैं, लेकिन पहुँचते जरूर हैं। इसलिए भाई दलितों के नेता ही नहीं बल्कि 85% के नेता हैं और वो पूरे भारत में विख्यात हो चुके हैं। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के द्वारा पूरा भारत इसका प्रसार कर रहा है। पूरे भारत के लोग 85% के लोग भाई से जुड़ रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ वो दलितों के नेता हैं। धन्यवाद सर आपका। नमस्कार सर, आपका नाम सर? मैं 131 विधानसभा डॉक्टर रंजीत सिंह बौद्ध जी। तो आप यहाँ तक आए हैं, जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया था जगह जगह पे लोगों को डिटेन किया जाता है, तो आपके सामने ऐसी कोई समस्या फेस हुई क्या? जी, हमारे सामने ऐसी समस्याएं आई हैं और एक एक कार्यकर्ता पर 100 पुलिस वाले लगाए गए हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि कितनी यहाँ पे फोर्स लगी हुई है, लेकिन हम लोग उनसे डरने वाले नहीं हैं। और इस प्रशासन को ये भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से इनकी चूहे जो हैं हल चुकी हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं घबरा गए हैं कि हमारे लोग आने वाले समय में इनको उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि इस शासन में जगह जगह पर हमारे समाज पर आज उत्पीड़न हो रहा है। कई बार हमारे समाज पर, हमारे भाई पर हमला हुआ है। अभी इसमें मथुरा में हमला हुआ है और उड़ीसा के भुवनेश्वर में हमला हुआ है। कई बार भाई पे गोली चलाई गई हैं और कई जगह भाई साहब को मान लो उत्पीड़न होता है भाई साहब के साथ। और हमारे समाज के साथ कहीं बारातें रोकी जाती हैं, कहीं घोड़ी चढ़ने से रोका जाता है, कहीं पानी पीने से रोका जाता है, कहीं रसोई को स्कूल से निकाला जाता है। जगह जगह हमारे समाज पे उत्पीड़न हो रहा है। जो आपने जिस चीज़ को लेकर धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया है, आपको लगता है कि सत्ता पक्ष में सरकार है वो आपकी मांगे स्वीकार करेगी या नहीं? हमारी बातें सरकार को माननी पड़ेंगी।